नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शेखर। स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हमने पाया तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके का डर लोगों में पाया। किसी ने कहा, शेखर सर, जब भी टेलीविजन पे न्यूज़ देखते हैं डर लगता है, जब भी अखबार पढ़ते हैं डर लगता है। क्या लॉकडाउन के बाद कोरोना हमारे देश से भाग जाएगा? क्या लॉकडाउन के बाद कोरोना हमारे देश से मर जाएगा? क्या हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी? क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर पहले की तरह सरपट पटरियों पर दौड़ पाएगा? क्या हमारे काम धंधे, क्या हमारा रोजी रोटी फिर पहले की तरह बहाल हो पाएंगे? साथियों, तमाम सवाल है, तमाम डर है, तमाम आशंका है, तमाम तरीके की अनिश्चितता हम लोगों में देख रहे हैं। बीमारी से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, इस महामारी से कैसे बचे, परेशानी से कैसे बचे, इन सबसे बड़ा एक मुद्दा है, इसके डर से कैसे बचे। यह बहुत ही जरूरी है कि हम बीमारी से कैसे बचे, बल्कि बीमारी के डर से कैसे बचे। डर से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे दूसरा कोई भी वायरस नहीं है। डर से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे दूसरा कोई भी वायरस नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डर से बड़ा और खतरनाक इस धरती पे दूसरा कोई भी वायरस नहीं है। वायरस से बचना आसान है, डर से बचना मुश्किल है। वायरस से बचना आसान है, डर से बचना मुश्किल है। कोरोना से बचना आसान है, डर से बचना मुश्किल है। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले पूरे देश में मुंह नोचवा का आतंक हुआ करता था, मुंह नोचवा का डर हुआ करता था। मुझे नहीं पता मुंह नोचवा ने कितने लोगों का मुंह नोचा, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुंह नोचवा के डर से, मुंह नोचवा के भय से देश में बहुत सारे लोग जो है छत से गिर गए थे, सीढ़ियों से टकरा के गिर गए थे। बहुत सारे बच्चे जो है इसके डर से, इसके भय से मर गए थे। इतिहास गवाह है, मैं 100-200 साल नहीं, मैं 5000 साल की बात कर रहा हूं। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरीके की बीमारी आई है, जब भी इस तरीके की महामारी आई है, महामारी से कम उसके डर से बहुत सारे लोग मरे हैं। साथियों, इसका डर से कैसे बचे, डर पे कैसे काबू पाए, यह बहुत ही जरूरी है। मैं आज इस वीडियो में आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपका डर पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, डरना भूल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरा पहला पॉइंट है, टीवी पर न्यूज देखना बंद कर दीजिए। आज जिस तरीके से ये टीवी न्यूज वाले नकारात्मक खबर दिखा रहे हैं, एक एक मौत को स्कोर बोर्ड की तरह दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे डराने का बीड़ा उठा लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना के अलावा अब दूसरी कोई भी बीमारी इस देश में नहीं बची है। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोरोना के अलावा अब दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हर पल, हर क्षण केवल डर और डर को परोसा जा रहा है। डर से डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर से डर को खत्म नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। आज इस परेशानी के दौर में जहां पर पूरा देश जूझ रहा है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारे समाज सेवी संगठन, हमारे बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले, हम एक एक पर्सनल व्यक्ति के तौर पे बहुत सारे लोग जो है हर तरीके से तन मन धन से आज जिस तरीके से लोगों के सेवा में जुटे हुए हैं, कोई राशन बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, तमाम तरीके के लोग आज इनकी अच्छाइयाँ, समाज के अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ जो है ये जनता के बीच में आना चाहिए। अगर आप 10 अच्छे लोगों को जनता के बीच उनकी अच्छाइयों को लाइए, 1000 खड़े हो जाएंगे। मैं बड़े ही विश्वास के साथ और दावे के साथ कहता हूं, 100 अच्छे लोगों को आप जनता के बीच उनकी अच्छाइयों को लाइए, 1 लाख अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे। 1000 अच्छे लोगों को आप दिखाइए, 1 करोड़ अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे। और देखते देखते पूरा देश
एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसको दिखाने के बजाय आप 24 घंटा डर और केवल डर को दिखा रहे हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कोरोना से डर नहीं लगता साहब, टीवी पे न्यूज देखने से डर लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, अखबार पढ़ने से डर लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, पेट की भूख से डर लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, बेरोजगारी से डर लगता है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, काम धंधा रोजी रोटी के चौपट हो जाने से डर लगता है। इतना तो तय है, कोरोना से चाहे जितने भी लोग मरे, चाहे जितने भी लोग प्रभावित हो, इसके डर से बहुत अधिक लोग प्रभावित होंगे। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, नकारात्मक खबरों से दूर रहे, नकारात्मक माहौल से दूर। मेरा दूसरा पॉइंट है, ये लॉकडाउन परेशानी है या मौका है। मैं आपको एक बहुत बड़े एक्सपर्ट की बात बता रहा हूं। एक्सपर्ट ने कहा है कि जब भी कोई इस तरीके की बीमारी आती है बहुत बड़ी, या जब भी कोई बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होता है, ऐसे में समझदार लोग जो होते हैं वो अपने को आगे बढ़ने का मौका ढूंढते हैं, और मूर्ख लोग जो है अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं, जो फेल्योर लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, वो परमानेंट को पसंद करते हैं, वो उतार चढ़ाव को पसंद नहीं करते। जबकि बहुत बड़े जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं, वो बहुत बड़े उतार चढ़ाव को पसंद करते हैं और उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका ढूंढते हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए 2 कदम पीछे हटने का मौका मिला है, लेकिन ये हमें खुद को जांचने का है, खुद को रिवीजन करने का है, खुद को तैयार करने का है और आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, और इसे एक मौके के रूप में सोचना है। हमारा तीसरा पॉइंट है, अपने शारीरिक फिटनेस को बनाए रखिए। ईश्वर ने हमें कमजोर नहीं बनाया है, ईश्वर ने हमें बहुत ही मजबूत बनाया है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को स्पेशल बनाया है, ईश्वर ने हर व्यक्ति को खास बनाया है, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अनोखा बनाया है। अपने फिटनेस को समझिए, अपने शरीर की भाषा को समझिए। जब हमें भूख लगती है तो शरीर की भाषा जो है हमें संकेत देता है, जब हमें प्यास लगती है तो शरीर की भाषा जो है हमें संकेत देता है। मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, इसका मैसेज बार बार अपने आप को दीजिए। मुरादाबाद से बलिया के लिए 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा एक परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे चल दिए और सकुशल पहुंच गए। जब वहां से चलने को तैयार हुए, दिल से एक ही आवाज आई, मैं पहुंच सकता हूं। इसी तरीके से एक दूसरा परिवार उड़ीसा से बाराबंकी लखनऊ के लिए 1400 किलोमीटर की, जरा कल्पना कीजिए 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जब उसने डिसाइड किया होगा यात्रा पर निकलने के लिए, अंदर से एक आवाज आती है कि मैं पहुंच सकता हूं, और आज वो परिवार लखनऊ बाराबंकी के लिए पहुंच चुका है। साथियों, इस तरीके के बहुत सारे लोग पैदल ही निकल चुके हैं। अपने शरीर की भाषा को समझिए। अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, निश्चित रूप से किसी भी कोरोना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को फिट रखने की जरूरत है। मेरा चौथा पॉइंट है, अपने मानसिक मजबूती को बनाए रखें। डर एक भाव है जो हमारे अंदर से ही पैदा होता है। हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए आपका एक बगीचा है और आप रोज अपने एक बगीचे में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं आप अपने बगीचे में, पिछले 20 साल से जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं निश्चिंत होकर। अचानक एक दिन कोई व्यक्ति आपके मन में एक डर बिठाने में कामयाब हो जाता है,
कि उस बगीचे में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक भूत रहता है, और यह बात आपके मन में बैठ जाती है। जो इस बगीचे में आप पिछले 20 साल से निफिक्र होकर जाते थे, आप उसी बगीचे में आपके जाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और एक डर बैठ जाता है। साथियों, निगेटिव न्यूज, निगेटिव माहौल से हमारे जो शरीर का जो ऊर्जा का जो लेवल है वो कम हो जाता है और डर जो है पैदा होता है। पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव माहौल से हमारे शरीर का जो ऊर्जा है वो बढ़ जाता है और डर जो है दूर होता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव माहौल में रखें, डर को हावी मत होने दे, क्योंकि एक कहावत है, जो डर गया समझो वो मर गया। डर के आगे जीत है। बी लीडर, बी लीडर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।